हमारे गुरुजी लाली लहरी जी बड़ी अनुपम बादशाह कहने की भूमिका में बांधे समाज के लिए बाबू। कहा गया कि दानी को दान चाहे, राजा को मान चाहे। गौर करिए आपसे, ये दुनिया में पिता का चाहे कि दानी को दान चाहे, राजा को मान चाहे। अब ज्ञानी को ज्ञान, इश्क बातों को प्यारी। ताकत में भीड़ चाहे, वीर को शमशीर चाहे। निशाने पे तीर चाहे, बेस्या को सारी। लिखे गुरु लहरी की सत को सतसंग चाहे। मोदी को धन चाहे, शांति को सारी। यही भूमिका हमार विराट टैली करा जाए कि दानी को दान चाहे, राजा को मान चाहे। ज्ञानी को ज्ञान, इश्क बातों को प्यारी। ताकत में धीर चाहे, वीर को शमशीर चाहे। निशाने पे तीर चाहे, बेस्या को सारी। लिखे गुरु लहरी की सत को सतसंग चाहे। लोभी का धन चाहे, शांति को किनारी। प्रसंग मिले बाबू, श्रुति पुराण को चीरता हुआ बिरहा जा रहा है। बिरहा जगत से आशा ना पूर्ण विश्वास है। कोशिश बा आमी नहीं कहा था कि हम गावत है, लेकिन ये बिरहा का रिसर्च करे आप लोगों के बीच में पिरो रहा हूँ। गौर करिए, बिरहा जगत से एक नई पेशकश अपने द्वारा जा रही है। पार्वती मैया कैलाश पर बैठी है, भगवान भोलेनाथ का आगमन हो गया। कहने बहुरहा अब बीते खर्च परिवार का बढ़ गया, या तो कमाई करा। भोलेनाथ कहे नौकरी करे, कहे नौकरी करी। कभी का लड़का ऐसे भूखे मर गए, आप लोग तो भाग धतूरा छान के लिए लड़कवन का खाई गुजर बसर ना हो। चली जा अपने नहीं हरे तो हर जग में हंसी होई। तीनों लोग को मालिक कहावत है। भोलेनाथ कहे जितना बोले को बोल ले, लेकिन कहा तो हम करे किए जाए तो हमका दुनिया उठर दानी महादानी ये जरूर मांगे सब दे दी। हम दुनिया से जाए के मांगी, कहे न मंगबे तो का लड़का भूखा मरी। यही सब बिरहा शुरुआत होगी पति पत्नी के बीच में बाबू वार्ता चलेगा। एक लाइन गीत का अंदाज हमारा साहब। लेकिन गाना गौर करिए बाबू, पार्वती के वचन को सुन करके भोलेनाथ दुनिया की याद शक्ति की मां कहाई। दुनिया जेकर पूजा करत हो उनको समझावत हो कि ए गौरा हमार बात सुनाया। कहन मिट नहीं कभी सकता
बहोरीपुर की सरजमी से। अच्छा, रामदेव यादव जी ये हमारे मंच पे संगत कर रहे राहुल भैया के पापा जी के आप सगा मामा, वाह यानी तोहर नाना, और आप एक अच्छे कलाकार भी हैं, कोट कोट नमन है और पुटी हो तो क्षमा करिए। आशीर्वाद दे बच्चे कला के कामयाब हो सकल करके प्रणाम है। कहने से नहीं कभी सकता कर्म वाली रेखा है, ये गौरा कर्म वाली रेखा है, कर्म वाली रेखा है, क्या होगा लेख अगर हमारा आपका नहीं बता रहा है तो हम कैसे करिए? चाहे जौन जतन करा, लेकिन अब कमाई करा लिया कि घरे में धरा, अब भाई खाई के मिली लड़का खियाओ पियाओ नहीं, हम जाते ये परे नहीं हरे मामला अटक। भोलेनाथ कहन राम अब जाइए हमका नौकरी करे के पड़ी, कहन ना करब तो मेहरारू लड़का लेके भागिन जाई। भैया जो दुनिया के मालिक का हाल बा, तो आजकल अगर 4 दिन मेहरारू कमाई न पावे तो बतावा, और वो पैसा पावत रहा है बगैर बुलान के राजा मांग ले 1 लोटा पानी तो 4 लोटा पानी, और 2 दिन अगर पैसा ना पाए ना को मेहरारू वैसे है बड़े कमाई। जब 5 महीना के लॉकडाउन में 1 दिन कहूँ स्टूडियो में तड़तड़ा कहूँ भवन आई एक दिन हमके जैतून निकाल लिया तो 2-3 हजार पैसा चुका है, कहीं से पर आते कमाना 5-6 महीना पहले हम गए मोरे में जाऊँ रहा 14-15 हजार रुपया निकाल के कहूँ लड़का का फीस बाकी बात कपड़ा लिया वही के बाद कहें देखा हमारे खाता में जाऊँगा, हमें रुपया खर्चा न कर, कहें चाहे जहाँ से व्यवस्था कर। बड़ा कहते सुनते भाई अगर 1,000 लिया है कहीं कम से कम 2 महीना हेमंत सरकाया, 1,000 रुपया में 2 महीना चले 50,000 रुपया तो नॉर्मली खर्चे दिन में। पार्वती मैया कहीं चाहे जाओ जगन करा ठीक बा जाते हैं नौकरी करब भाई, लेकिन तू जाना लड़का लिया है कहीं यही रहूं। भोलेनाथ नौकरी करने के लिए चलते हैं बिहार गीत बदल के देखा दादा वाली आई गई ननद भौजाई वाली बात है। कहे सना ना ना अब रतिया डोले, कहे सना ना ना रतिया डोले बाहरी जगह पर और भौजी कहिए भैया जी से नहीं देते गवनवा राम। भौजैया कहा समय अनुकूल चलत बा, अब बियाह करे जोड़ नहीं बनत बा, भैया से कह के गरीबे दुखिया कराई दे भौजी सुनते है ना ठीक सुनरी और चुटकी मुनरी में बिलाई गई है, हम स्वीकार करते बियाह कराई दे। कहे रुपया ना पैसा चाहिए भौजी भौजैया हंसस काय लकड़ी के बेलना पीढ़ाई चौका नहीं के काम कहे भौजिया अरे लैया काटत का नहीं लैया काटत का नहीं
चलत हो कैलाश से नौकरी करे बड़े कि भोले बाबा छोड़ दिहले अरे भोले बाबा छोड़ दिहले अपना ठिकाना भोले बाबा छोड़ दिहले। अब भाई एक बात आप लोग सुना कि त्रिशूल बना काशी नगरी बसाई गई वही त्रिशूल पर देखा दुनिया के मालिक का माया बाबू कैलाश से चलते हैं पहली नौकरी खोजने के लिए भोले बाबा अपना रूप चंद्र कर दिए एक ममता का रूप धारण करें हैं फटहा लगता कपड़ा या तिजोरी पगड़ी लटकाए और वहां से पहले पहुंचन कहा कि भोले बाबा छोड़ राजा किया गौर करिया बाबू कपोल बात ना बा तब वहां का राजा के रहा कि राजा सर्वजीत जी कहां न बालकारिया सगरो नगरिया जाकर के अरदास लगा दी कहें तो आई हो राजा साहब कि हमको नौकरी चाहिए कोनो नौकरी मिले मंत्री का है मन का भक्त नौकरी खोजी जाई है इतना नौकर चाकर भरा है अगर ये देश पर राजा साहब देखी तो का बहन कटवाई नहीं कह रहे यार भाई साहब घोड़सवारी में चल के कोनो नौकरी दे देते हैं घोड़ा कम लीदे से बाहर भाग के नहीं मोरो नौकरी का चला जाए बड़ा जोर गंधात है दुनिया के मालिक स्वतः के बारे भगवान ये दिन बने हमें का बसाए काशी भैया जाय के राजा के सब कुछ खड़ा हो गए कहन महाराज कृपा करके स्थान ले दे भैया राहुल कहन कौनो या स्थान दे जा अरे कौनो या स्थान दे जा मानिला पैसा पाई हमारे घरे बड़ी लंबी खर्चा हो जा दू ठी लड़का मेहरारू चार पराने खर्च में अगर पैसा न कमाओ तो मेहरारू भाग जाए नहीं है राजा सर्वजीत कहन देखा हमारे दरबार में नौकरी वोकरी न मिली चला जाए चला जाए इज्जत से जाकर के बेइज्जती करवाई बोलाई सिपाही मायूस हो करके दुनिया के मालिक बाबूजी वापस लौट गया कहना अब कौने नगर में जाई और हरदानी आर्यावर्त की सरजमी को बाबूजी भ्रमण कर रही है भ्रमण कर रहे हैं हिंद की धारा पर और जब जौने राज में पहुंचे कहीं ठिकाना न मिला कहीं ठिकाना नहीं मिला आगे बढ़ते हैं विरह में गीत भी आगे बढ़ेंगे चलत मुसाफिर हिंद की धरा को छोड़ दी आगे बढ़िए अरे चलिए वहां का शासक कौन था रेता के
के सरजमी में पहुंच गए जहाँ बलुई बाजू है। वर्तमान में आज जहाँ जिस कंट्री का नाम अरब पड़ा है, लेकिन अरब बसा कैसे बिरहा में आप लोग सुनवा भैया। अब जा करके अरब की सरजमी में जहाँ रहता ही रहता बलुई बाजू, बोले बाबा चला जा रहा है एकदम माटी से शरीर जब हवा बाहर निकले कैसे शरीर में जब डेढ़ के महीना में लगता है तो शरीर जल जाए, चमड़ा की तरफ कभी छोड़े जाए मसाल से सुलगा जाए। अब वो देश के बादशाह के दरबार में जाके पहुंच के अर्जी लगाए दे, अरे भोले बाबा छोड़ है जाके पहुंच से बतावई विपतिया हो राजा से बतावई विपतिया हो जाए सर पे अखतिया। बादशाह के संकट से जाकर के खड़ा हो गया, कहे महाराज हमका नौकरी दे दे। कौने कौनो जौने जौने देश नगर में गए कौनो मददगार न मिला, अगर नौकरी न कर पैसा न कमा हमारे मेहरारू लड़का भूखा मर जाए। राजा अपने मंत्री उंत्री के तरफ देखे कहा कहो कोनो सीट खाली बा, फिर सोचे कि कोई से नहीं हमारी नगर ऐसा जगह पैसा बक जहाँ मारे काटे पैदा हो तो अपने प्रजा का पाली अपन परिवार देखे कि कहन कहाँ से आई है, कहन बड़ा दूर से, कहन कहाँ से आई है। देवाधिदेव महादेव बाबू भिकमंगा के रूप में बताएं, कहन भाई हम मुंबई से आए हैं कि नौकर से बताएं, कहन मुंबई से आए हैं, कहन तोरे देश में क्यों मदद करे वाला नहीं मिला। हाँ अब मदारी वो भिकमंगा के रूप में राजा कहे कहा नौकरी कोनो खूबी बा, नाथ कहन अब अपने देश में तो वही नहीं यही विदेश है में हम अगर कुछ न कुछ नवा चमत्कार न कर तो नौकरी यो मिले उले ना। कहन दुहाई सरकार कहन कुछ खूबी बात तोहरे अंदर, कहन जितनी तोरे राजधानी में जितना तोहार सिपाही आए नौकर चाकर आए जकरे अंदर हमारे अंदर वो खूबी बा कि एमन तोरो पास खूबी नहीं बा। कहन का खूबी बतावा, कहन पहली खूबी हमारी है कि हम जहाँ पेशाब कर दी था, जहाँ पेशाब कर दी थी अगर माटी में पेशाब कर दिए तो हीरा पन्ना जवाहरात बन जाता। अरे मंत्री बा कहे जब इतना बड़ा ही बात महाराज के गवाह कहे राजा साहेब जब इतना बड़ा करे गुण भरा बा कि मूत मूत की पेशाब कही कही के इतना सोना चांदी बनाई है तो नौकरी खोजे जाती है। बात जान ले अगर बात गलत नहीं करिए तो वो मदारी भिकमंगा भोले बाबा कहने अगर सही नहीं करिए तो राजा कहन मंत्री बा के कहन पे फसावा तो साबित तो नहीं कहन अगर एक बात सही नहीं करिए तो ना नहीं करी तो कहन अगर ना निकली बात सही तो बोटी बोटी कटवाई जाया और हमार बात सही नहीं करी जाए एक काम करा कि वो मांगा इनाम ले। राजा ने आदेश कर दिया कि ठीक है कल सुबह तुम अपना चमत्कार दिखाओ, नौकरी मिल गई आपको। रात में गए खूब कायदे से खाए पिए, सुबह ही 4 बजे मंत्री बाबा महाराज के जगह से कहा चला जगाए बाबू जगाए की तैयारी गए लोग जगाए ममता का जगाए कहीं चला चमत्कार दिखावा और ये में जगाए के चले थो मेरा हाथ सर के गीत लग सही है यहीं पर हमारे कवि जयकरण यादव जी समझपुर वाले बिरहा की शैली को बांधे क्या लिखे भैया, जहनवा जहनवा लीला जाने सगरी, अरे जहनवा लीला सगरी हो जहनवा लीला जाने सगरी। अरे हर हर महादेव का होली अब गुण गनवाए रे गुण गनवाए, हर महादेव का होली अब गुण गनवाए जहनवा लीला जाने सगरी। भैया हो घरैया में जगाए के भगवान भोलेनाथ के लिया को मदारी ममता का बाबूजी लिया के मंत्री बा पहुंच गया। राजा साहब ने दिखाओ चल
आए के मालूम कर तो मंत्री का दिमाग लगा इसका ये महाराज अगर करे बात खत्म बात जान अगर कच्ची माटी में पेशाब करे तो ज्यादा से ज्यादा एक पीता 8 अंगुल 10 अंगुल एका नहीं चलता वही महलवा में जहाँ तो हर से सनावा लागा था ना वही दरबार में एक कोने कहा शुरू करे पक्के जमीन पर जितना दूर फैली सब पथरा हीरा पन्ना जवाहरात बने राजा साहब कहन में नालायक कहीं देर बाद ही बात बताए कहीं न कहीं दुनिया में हो तब नहीं से पूरे दरबार में सोना चांदी हुई जाए लिया कि राजा साहब को जहाँ से घासन लागत रहा भरे दरबार के अंदर बाबू कहीं चला दिखावा कहीं शुरू करी कहन बिल्कुल अरे हम नाही भाई भिकमंगा के रूप में देकर रहा दुनिया के मालिक की हाँ हम हो कहीं शुरू करी मंत्रीवा कहा इतना महंगा महंगा भोजन खाए यहाँ जल्दी शुरू कर नहीं तो बोटी बोटी काटना कुछ पहले के तलवार बगली खड़ा रही कहीं बात गलत निकली दे गई खैर नहीं बाबू जी दुनिया के मालिक माया पतिया पर माया फैलाए उठाए कि अपन फटावा कुर्ता जौने शायद भैया अपन धार छोड़ो अब जौनी जौनी वो बहाई लाग उनके पेशाब का पानी देखते ही देखते पूरे पथरा का फर्श बाबू हीरा पन्ना जवाहरात के तरीके लपकने मंत्री राजा जितना दरबार का सैनिक मुंह बाबा तो बाबा माछली मुहे में जावा कहे नहीं लगते का 2 लीटर पानी और कहन बस 1 महीना का पूर्ति हो गई तनख्वाह हाँ कहीं 1 महीना का 1 महीना की तनख्वाह पहले दे कहन कितना चाहिए कहन राजा मंत्रीवा कहे महाराज का रोका 12 महीना 12 महीने का 12 साल रोका जितना हिया का बालू रहता बस सब बेकार से पिया पानी के साथ पड़ा जाए सब सोना चांदी करवाए अब राजा उलाना तो पड़ गया मायापति कहन चल बंदा या तो कई बड़ा या तो भैया कोत का बा गीत आगे बढ़ल बा गीत राजा साहब कहन बा अब जहाँ उनका कोनो पद नहीं मिलत रहा मंत्री के पद प्रकाश कह के राजा साहब के बगली आसन ला अब राजशाही अंग वस्त्र पहिरे लागे हर पार्वती मैया कहन राम 1 महीना 2 महीना 4 5 महीना का दिन बीतत तक कौने देश में गए नौकरी खोजे का हम खाई का लड़का का खियाई दोनों लड़का अपन नहीं के भैया अपने नैहर देश चलत है रास्ता में देव ऋषि नारद जी वही आकाश मार्ग से नारायण बीड़ा बजावत चला जाता है पार्वती मैया बाबूजी मनमीत चेहरा दोनों यकियां कहती है छोड़ लड़का देव ऋषि नारद जी के पजर नजर जब जा करके पड़ी बाबू जा करके पार्वती मैया के संकट से खड़े हो गए धरा पर की मतारी का नमन करें बहन रे मैया क्या दिव्य दशा है ये कैसा रूप आपने बनाया है पार्वती मैया पूरे वृत्तांत को बताई देव ऋषि नारद ने कहा कि ठीक है माँ तुम मत जाओ चलो कैलाश पर मैं पितामह की खोज करके जरूर आऊंगा बहुत जल्द आपको सुना दूंगा कहाँ नहीं विदसिया के लाइन में कहना पड़ गए कि पितामह हरे आए देवाधिदेव महादेव पूरी सृष्टि का कार्य उथल पुथल हो गया है महादेव तो ढूंढते गए ब्रह्मलोक में अपने पितामह ब्रह्मा जी के पास गए पितामह ऐसी व्यथा है ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए महादेव की माया महादेव ही जाने क्षीर सिंध में गए विष्णु जी के पास वो न कोनो खोज खबर मिले भैया देव ऋषि नारद जी चक्कर पड़े कि अब तो मतारी को वचन दे दिया देव ऋषि नारद ज्ञानी करते क्या है भैया आए जहाँ रहने की पुरार हो
अयोध्या का भइले टाकरा। महादेव भी जान गए, देव ऋषि नारद भी जान गए। नमन करे कहन पितामह चला। अब राजा के संकट से जब देखे सुआ का अरब का राजा, अरब देश का राजा जब देखे कहा साधु संत कैसे बोलाए बाबूजी हो तो वहाँ राजशाही वस्त्र में मंत्री के पद मिला पेशाब कहीं भी बनवल दिव्य ज्ञानी मायापति माया को बाबूजी समझा दिए कि नारद मैं भी कुछ कार्य के लिए रुका हूँ और इस वक्त मैं इस राजा के यहाँ एक नौकर हूँ। जब तक इसका कार्य नहीं पूर्ण हो जाएगा, जब तक इसका आदेश नहीं होगा, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। कहन पितामह चला नहीं, मैया जाती है नहीं हरे और लड़कन ले आएगी बड़ी दुर्दशा। आपका जन्म हंसी हो कहीं चाहे हंसी हो चाहे हो, जब तक यह राजा का आदेश हो हम यहाँ से जागो भैया हो। बस 5 मिनट में विराम समाप्त करत हुई। लिवा करके नारद जी आए बाबू वहां से भाग के पार्वती मैया का बुलायन कहन मतारी चला 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 हम भोलेनाथ को पाई गया है। पार्वती मैया को लिवा करके साथ में विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सभी जन बाबू जी आज चलते हैं अरब की ओर। आधा मिनट में 5 मिनट में गाना समाप्त कर देते। राजा सहसा और चक्कर में पड़ गया कि कहन राम इतने बड़े बड़े तमाम देवताओं का आगमन इस सरफ की धरती पर धन्य हो गया। मेरा जीवन तो याद किया कि करा खोजे बदे सब आया है। बाबूजी पार्वती मैया कहनी है तुम जानते हो कौन है? ये दुनिया के मालिक और हरदानी, जग को संहार करने वाले, हर जीव में बसने वाले ये हमारे शिव जी हैं, ये महादेव हैं। राजा बाबूजी गिर पड़ा चरण पे, वो मंत्री के वेशभूषा में जो ममता बन के गए हैं। कहन प्रभु हमारी गलती को क्षमा करता, हम मेरा तो मालिक से नौकरी करवाए, वो वैसा पाप कराए मुझे जन्नत में भी नहीं ठिकाना मिलेगा। जन्नत क्या है, मुझे तो नरक में भी कोई स्थान नहीं मिलेगा। महादेव श्री रूप में आकर के त्रिपुरारी खड़े हो गए। कहना हेमंत तुहार कौनो दोष ना बा, ये विधि का विधान है। पार्वती के कथनानुसार मैं नौकरी करने के लिए आया। कहन अब हमका विदाई करा, हम जाब अपने वतन। कहन तनख्वाह तनखैया, कहन तनखैया ही बा, कहन कह रहे काम पसंद आई तो मुँह मांगा इनाम। बादशाह ने कहा हुक्म करिए। कहन हमार कमाई इतना दिन का तनख्वाह 100 अरब रुपया भाई। कहन 100 अरब? कहन हाँ 100 अरब रुपया भाई, इतना पैसा जब लेके जा हम। पार्वती कहन हमका कहा रुपया पैसा ना चाहिए। राजा बाबूजी चक्कर में पड़ गया कि अगर आज यहाँ से तीनों त्रिदेव दुनिया की जन्मदात्री दुनिया की मालिकन अगर चली जाएंगी और अगर ये नाराज होकर के जाएंगे तो कोई मेरे इस अरब पदर्पण अपना नहीं करेगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे और मैं ऐसी कोई युक्ति लगाऊं कि नित्य इनका वास इस अरब की धरती पर बना रहे। राजा बाबूजी चाल चल देता है। 100 अरब के एवज में 100 का करेंसी निकाल के भोलेनाथ के हाथ में धई देश कहा महादेव लिया। कहीं निकाया, कहीं 100 दई दिन 100 दिया, अरब है बाकी। यही सोकर नाम पड़ा 100 दिया अरब। 100 दे रहा, 1 अरब बाकी करे रहा तो 100 दिया अरब पड़ा। इतना नहीं कहना और मायापति महादेव विष्णु भगवान बगली में खड़े रहने कहना अकेले। और वही पार्वती आज बाबूजी माई हवा के नाम से अरब में भी आज आप लोग जाते हैं, जो लोग जाते हैं मक्का मदीने के अंदर, अरब के अंदर भी मदीना है।
माई हवा के नाम से भगवान भोलेनाथ बाबा आदम के नाम से पूजे जाते हैं। आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग जाते हैं। कहीं कहीं वेदों में चर्चा मिलती है कि अगर कोई सच्चे मन का हिंदू जाकर के अगर अपने प्रयागराज त्रिवेणी का जन्म मक्के में जाकर के बाबा आदम के उस मजार पर जो उनका बना है गुम्बद पर कर चढ़ा दे बाबू, तो रसातल में जितने मुसलमान पैदा होने वाले हैं वह जान खाएगा। लेकिन एक हम देखे नहीं सुने मेरे बतावे के पड़ा था, हम उस ढेर उठा में ना पड़े चाहते। लेकिन यार विष्णु भगवान कहना के लिए पूजा करोगे हर युग में छुटा साथ और सुख दुख में शिव के आराध्य राम, राम के आराध्य शिव। हमका छोड़ के चल रहा मायापति पहनना ऐसे ना तोहरो पूजा हो कौने रूप में हो अल्लाह में। अरे हर हर महादेव का गावे जय सरिया। अरे 786 का सुनाई जहार हो। विष्णु भगवान को महादेव ने कहा कि अगर मैं बाबा आदम के रूप में पूजा जाऊंगा तो आपका भी नाम मेरे साथ जुड़ा रहेगा। मुसलमान भाई लोग आपको श्रद्धा करेंगे, नमन करेंगे, आपकी भी पूजा होती है। पहली की नदिया जब साथ भाई आएगा। अरे सतवई को रखा बसुरिया नहीं अस्कंद कन्या मुरली मनोहर कन्हैया बाबू जी जो बांसुरी को बंसी को बजाते थे 7 छेद का 7 कोड़ का बांसुरी रही। तो पहली गिनती आए 7, यहाँ पर आ गया बीच में 8 माता देवकी की 8वीं संतान थी। गिनती बारी आई 6 जो लास्ट में 86 बन करके बनता है। तो भगवान देवाधिदेव महादेव के कथनानुसार जब मुरली मनोहर कन्हैया आहिर कुल में जन्म लिए विष्णु भगवान, तो जब बसुरिया का टेरे थे 6 अंगुली से बजावत रहे। यही लिए आज भी मुसलमान भाई लोग 786 वो विष्णु भगवान है हमारे। 7वीं गिनती 7 कोड़ की उनके बंसी रही 7 और 8वीं आई माता देवकी की 8वीं संतान। 6 अंगुली से भी उस बंसी को टेरा करते थे, बजाया करते थे 786। हाँ ओहर बाबा आदम यह विष्णु भगवान 786 के रूप में पार्वती मैया माई हवा रूप से बाबू पूजी जाने लगी। लेकिन होता क्या है, अरे मानव में ब्रह्मा जी कई ले बिछड़ा। अरे हमारा नहीं वो मिली अथार हो। अरे कहो महादेव ब्रह्मा, अरे सूर्या बयनवा, अरे हमारे साथे तोहरा में होई बुरा काम हो। वहां पर आज भी बाबा आदम माई हवा के साथ साथ प्रमाण है। आप लोग बताते भी हैं, वेदों में भी है, पुराणों में है कि ब्रह्मा जी के मंदिर अगर कहूँ न पहुँचा तो जाए कि मक्का में देखा वहां पर जहाँ बाबा आदम है वहीं बगले में एक ब्रह्मा जी का मंदिर बना। तो उन्हों की पूजा हो लग तीनों देवता का पूजा आज हिंद के बाहर की धरती पर होती है। गाना हमारे यहीं से समाप्त है। खड़ी के लाइन में कहना है, एक बोल में विरास बात कह देती। अरे अब ना मिली भाई, अब ना मिली देसी घी कई सुहारी, अब ना मिली का तरकारी, अब ना मिली। मिल जाए ना समाज में मिली, घर में बना के 2 परानी लड़कियां के साथ खा रही ना किसी को मिली हाइब्रिड वाला मिल जाए जो के पेड़े में 10-10 घरा फल जाते। हाँ करिए लंबा हो पंधारी वो छोटका नेनुआ बताओ जो हाँ छानी वाली भोज हो। हाँ तो देसी घिया का सुहारी नेनुआ का तरकारी ये सब मिल जाए। लेकिन एक चीज विलुप्त हो चुका बा, हो सकता बहुत पुरानिया लोग सिरजे हो रखी हो कहूँ